नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ 1 सुभाषितानि के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानां पद्यानां सस्वर वाचनम कुरुत, यानी पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन कीजिए। ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न 2 है, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों के अंश से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। यहाँ पर श्लोक की पंक्तियां दी गई हैं, हमें उन्हें पूरा करना है और ये जो लाल रंग से शब्द लिखे गए हैं ये रिक्त स्थान भर दिए गए हैं। समुद्रमासाद्य भवन्त्ये पेयः, समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती। श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, वचन को सुनकर मधुर सुक्ति युक्त रस का ही निर्माण करते हैं। तद भागदेयम परमम पशुनाम, उस पशु रूपी मनुष्य का परम सौभाग्य है। विद्या फलम व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम, बुरी लत वाले का विद्या का फल और कंजूस के सुख का नाश होता है। पौरुषम विहाय यह देवम अवलंबते, परिश्रम को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, प्रारंभ में ही समस्या का समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो हमें एक पद में देने हैं, यानी वन वर्ड आंसर लिखने हैं। व्यसनीनः किम नश्यति, बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। विद्या फलम, विद्या का फल। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य, लालची का, लोभी का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी किसको उत्पन्न करती है या किसका निर्माण करती है। माधुर्यम, मधुरता का, मिठास का, शहद का। मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति, मधुर सुक्ति युक्त रस का निर्माण कौन करते हैं। संतः, सज्जन। अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति, याचक को कौन खाली हाथ नहीं भेजता या याचक से कौन मुख नहीं मोड़ता। महिरूभ्य यानी वृक्ष। अगला है, अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यहाँ पर जो तद्भव शब्द हैं अर्थात जो हिंदी शब्द हैं उसके लिए हमें संस्कृत शब्द लिखने हैं। कंजूस का क्या हो जाएगा, कृपणः। कड़वा, कटुकम। पूंछ, पुच्छः। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनका, तृणम। अगला प्रश्न है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं उसमें से हमें कर्ता पद और क्रियापद को छांटकर लिखना है। कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है, और क्रिया जो भी काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर वाक्य है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, सज्जन मधुर सुक्ति युक्त रस का निर्माण करते हैं या रस को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर सृजन्ति जो है वो क्रिया है, तो सृजन्ति निर्माण करते हैं। कौन निर्माण करते हैं, सज्जन। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, संतः। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, निर्गुण को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं, यानी गुणहीन को प्राप्त होकर दोष हो जाते हैं। तो क्रिया क्या है, भवन्ति, और क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, दोष। गुणगेषु गुणः भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। भवन्ति क्रिया हो गई, और क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, गुण। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्खी मधुरता को उत्पन्न करती है या मिठास को उत्पन्न करती है। तो जनयेत जो है ये क्रिया हो जाएगी, और कौन उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका, मधुमक्खी। तो यहाँ पर कर्ता क्या हो जाएगा, मधुमक्षिका। उसके बाद है, पिशुनस्य मैत्री यशः नाश्यति, जो चुगलखोर है उसकी मित्रता और यश का नाश हो जाता है। नाश्यति क्या है, क्रिया, नष्ट हो जाती है, क्या हो जाती है, क्या नष्ट हो जाती है, मैत्री, मित्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर मैत्री क्या हो जाएगा, कर्ता। उसके बाद है, नद्यः समुद्रमासाद्य अपेयः भवन्ति, नदी जो है समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती। तो यहाँ पर भवन्ति क्या है, भवन्ति क्रिया हो गई, और कौन नहीं होती, नद्यः, जो नदी है वो समुद्र में मिलकर क्या होती है, पीने योग्य नहीं होती। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, नदी। अगला है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो रेखांकित शब्द हैं उसके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण
करना है। और प्रश्न निर्माण में हमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जब भी हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो वाक्य के अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। जैसे यहाँ पर है गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति, गुण गुणियों में गुण होते हैं, तो क्या गुणियों में गुण होते हैं। अब जो ये गुणः है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो हमें जो प्रश्नवाचक शब्द है किम, उसका भी हमें पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन लेना होगा। तो क्या हो जाएगा, कह कौ के, तो यहां पर हो जाएगा के गुणगेषु गुणः भवन्ति, के गुणगेषु गुणः भवन्ति, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है नद्यः सुस्वादु तोयः भवन्ति, नदियों में नदियां जो हैं वो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। जो ये नदी है, ये नद्यः जो शब्द है ये आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो यहाँ पर हमें प्रश्नवाचक भी स्त्रीलिंग बहुवचन लेना पड़ेगा प्रथमा विभक्ति का। तो का के कहा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहा सुस्वादु तोयः भवन्ति, जो कौन है स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। उसके बाद है लुब्धस्य यशः नश्यति, लालची का यश नष्ट हो जाता है। अब लुब्धस्य में क्या है, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी एकवचन है। तो किम का भी अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एकवचन क्या हो जाएगा, कस्य। तो कस्य यशः नश्यति, किसके यश का नाश हो जाता है। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्खी मधुरता को ही उत्पन्न करती है। कौन मधुरता को ही उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है और प्रथमा एक वचन है। तो यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग जो किम शब्द है वो क्या हो जाएगा, का, तो यहाँ पर आ जाएगा का माधुर्यमेव जनयति, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसः, उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। अब यहाँ पर मूर्धिन जो है वो स्थान है कि उसके सिर पर कौवे बैठते हैं। तो कहाँ कौवे बैठते हैं, तो कहाँ के लिए क्या शब्द है, कुत्र, तो यहाँ पर आ जाएगा तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, उसके कहाँ कौवे बैठते हैं, और अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत, उदाहरण के अनुसार पदों को अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर पहला शब्द है समुद्रमा साध्य, तो हम इसको जब अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, समुद्रम प्लस आसाध्य। माधुर्यमेव में क्या हो जाएगा, माधुर्यम प्लस एव। अल्पमेव अल्पम प्लस एव। सर्वमेव सर्वम प्लस एव। देवमेव देवम दैवम प्लस एव। महात्मानुमुक्ति महात्मनाम प्लस उक्ति ही। विपदामादेव विपदाम प्लस आदौ प्लस एव। तो इस प्रकार हम पदों को अलग कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पाठ 1 के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। धन्यवाद।